नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो संघ ने हरियाणा में बीजेपी को जीत दिला दी। संघ ने महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिला दी। संघ ना होता तो हरियाणा में बीजेपी निपट गई होती, महाराष्ट्र में बीजेपी निपट गई होती। संघ ने 30,000 छोटी बड़ी सभाएं हरियाणा में की। संघ ने 60,000 छोटी बड़ी सभाएं महाराष्ट्र में की। सजग रहो का नारा दिया। जो महाविकास आघाड़ी संघ के हिसाब से जो खराब नैरेटिव पैदा कर रहा था, जो भ्रम फैला रहा था, उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की। संविधान बचाना, आरक्षण बचाने के मुद्दे पर जिस ढंग से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी सत्ता पक्ष को घेर रहा था, उसका तोड़ बीजेपी के नेता नहीं निकाल पा रहे थे, प्रधानमंत्री भी नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन संघ ने 60,000 छोटी बड़ी सभाओं के कारण इसका तोड़ निकाल दिया। तो अब बदले में संघ को क्या हासिल होगा? क्या संघ को अपना मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का मिल जाएगा? क्या मोदी इस बात को अब पहचान लेंगे कि अगर कुछ राज्यों में उनको जीतना है विधानसभा चुनाव, तो संघ का साथ लेना ही पड़ेगा? संघ ना होता तो बीजेपी महायुति को महाराष्ट्र में अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले 13 पॉइंट की बढ़त हासिल नहीं होती। तो क्या बीज मोदी जी अब ज़्यादा समन्वय की राजनीति करेंगे, संवाद की राजनीति करेंगे, मोहन भागवत के साथ उठना बैठना होगा? जो तल्खी थी वो क्या मान ली जाए कि ख़त्म हो जाएगी और बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा आने वाले दिनों में? इसकी अग्नि परीक्षा तो तब साबित होगी। लेकिन मोटे तौर पर अभी तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी उम्मीदवार को थोपने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। तो अब क्या उनका स्वर नर्म हो जाएगा? अब संघ का दबाव बढ़ेगा? या फिर चूंकि महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मोदी जी को कमज़ोर नहीं करना है, मजबूत करना है, मोदी मजबूत रहेंगे तो संघ का एजेंडा लागू होगा। मोदी संघ को खुश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नए सिरे से तेज़ी से विचार कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव भी संघ चाहता है, उसके लिए बिल लाया जा सकता है। उसके बाद जातीय जनगणना, संघ को ऐतराज़ नहीं है तो क्या बीजेपी मोदी जातीय जनगणना के लिए भी तैयार हो जाएंगे? उसमें कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं कि आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि संघ ने भी कहा था कि जातीय जनगणना पे उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते उन आंकड़ों का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं हो, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए हो, विकास के लिए हो। तो एक इस दिशा में क्या कदम मोदी जी उठा सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। वैसे भी जातीय जनगणना का कांग्रेस का मुद्दा थोड़ा कुंद हो गया है, बोथरा गया है, और बीजेपी और संघ ने ओबीसी वोट बैंक को फिर से बीजेपी की झोली में डालने की ज़बरदस्त कोशिश की। उसमें हरियाणा में अपनी तरह से कामयाबी मिली और महाराष्ट्र में अपनी तरह से कामयाबी मिली। तो ये एक कुछ बड़े सवाल उठते हैं संघ और बीजेपी की भूमिका को लेकर, या कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की भूमिका को लेकर। जेपी नड्डा ने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें संघ की वो ज़रूरत नहीं रह गई है, हम अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। मोहन भागवत खामोश रहे थे, लोकसभा चुनाव का इंतज़ार करते रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई, तो मोहन भागवत ने इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए। बिना नाम लिए कहा उन्होंने कि अ, विपक्ष को प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए, उनको भी दोस्त ही समझना चाहिए, और बिना नाम लिए मोदी को नसीहत देने की कोशिश की थी। उसके बाद केरल में जो संघ की बैठक थी, उसके बाद संघ के प्रवक्ता ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जेपी नड्डा वाला जो विवाद था वो अभी थमा नहीं है, इस पर विचार में मंथन हो रहा है। यानी संघ ने जेपी नड्डा, या यूँ कहा जाए कि मोदी को माफ़ नहीं किया था। और बुरी स्थिति आई जब हरियाणा में पता लगा कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, तब संघ ने अपनी भूमिका बढ़ाई, संघ ने अपना दखल बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि संघ के कहने पर उम्मीदवारों का भी कुछ जगह चयन हुआ, और उसके बाद जो एक नज़दीकी मुकाबले में बीजेपी 90 में से 48 सीटें लाकर सत्ता में तीसरी बार आने के लिए कामयाब हुई, उसमें संघ की भूमिका इस रूप में बताई गई थी। इसके बाद आती है महाराष्ट्र की बारी। महाराष्ट्र में तो बीजेपी
या महायुति और ज़्यादा गहरे संकट में थी, बैकफुट पर थी। 48 लोकसभा सीटों में से वो 13-14 सीटें की उससे ज़्यादा की उनको हानि हुई थी पिछली बार के मुकाबले। बीजेपी खुद सिंगल डिजिट में आ गई थी। कांग्रेस 13 सीटें जीत गई थी। शरद पवार 10 में से 8 सीटें जीत गए थे। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि एकनाथ शिंदे ने तो फिर भी ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था, लेकिन अजीत पवार बिल्कुल एक तरह से कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे थे। तो और शुरुआती दौर में जितनी खबरें आ रही थी, सब बता रही थी कि महायुति आसानी से 160-165 क्रॉस कर सकती है। ऐसे में संघ की का दखल होता है, संघ के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरते हैं और नागपुर में वैसे भी संघ का मुख्यालय है और वो 60,000 जगह छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएँ करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, उनके जवाब उनको देते हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बताते हैं कि कैसे बीजेपी सत्ता में आई, तो वो आरक्षण खत्म नहीं करेगी, कैसे बीजेपी अगर सत्ता में आई, तो वो संविधान को नहीं बदलेगी, कैसे बीजेपी अगर सत्ता में आई, तो वो जातीय जनगणना के जो अनछुए कुछ पहलू हैं, उन पर कैसे सहमत हो सकती है। तो ये सब भ्रम जनता के बीच के ये काम संघ ने किया, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं किया। फिर संघ ने समन्वय सामंजस्य बनाया और संघ के कारण ही जो हिंदू वोटर है, जो को वो बूथ तक ले जाने में कामयाब हुए। तो सारा श्रेय अब बीजेपी की जीत का जब संघ को दिया जा रहा है, तो अब संघ की ज़्यादा चलेगी। संघ ने क्या मोदी का रिटायरमेंट प्लान जो पहले से कथित रूप से तैयार कर लिया था, उसको हाशिए पर डाल दिया है या नए सिरे से उस पे वर्कआउट होना शुरू हो गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।